हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है और हमारे पास जो मेथड जिसको हमने अप्लाई करना है वो है रिमाइंडर थ्योरम। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, ये क्यूबिक इक्वेशन है एंड इसको डिवाइड करना है हमने x-2 के साथ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x, p क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है x-2 के साथ। तो रिमाइंडर जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम हमारे पास जो पॉलिनोमियल p है उसमें x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लेट करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है x-2, इसको लेट करेंगे 0 के इक्वल एंड हमारे पास -2 जो है जब हम उसको राइट साइड पे भेजेंगे तो ये वहाँ पे जाके +2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम x की जगह पे पॉलिनोमियल के अंदर 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है हमारे पास इक्वेशन में वहाँ पे हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा एंड 8 इंटू 3 24, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 10 40 एंड 13 इंटू 2 26। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये हमारे पास -6 हो जाएगा। अगेन फिर हम इन जब रकमों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 4 आ जाएगा और हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। जैसा कि पार्ट नंबर 3 दिया गया, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपने उसको डिवाइड करना है 2x + 1 से। आप अगेन लेट करेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो x के साथ हमारे पास जो +1 है राइट हैंड साइड पे जाके वो -1 हो जाएगा। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को जब आप राइट साइड पे भेजेंगे तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। तो आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे आप -1/2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपके पास -1/2 आ जाएगा। उसके बाद जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे -1 एंड अगेन -1, -2 हो जाएगा। एडअप कर देंगे। इसी तरह से 3 - 2 ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब जो है, तो पावर जब हमारे पास ओड होगी, पावर अगर हमारे पास है 1 3 5 एंड 7, तो पावर जब इनमें से वैल्यूज ओड नंबर्स में से होगी तो फिर हमारे पास अगर माइनस का साइन है तो वो हम माइनस का साइन पावर लेने के बाद रकम के साथ लगाएंगे। अगर हमारे पास पावर जो है वो इवन नंबर है, जैसे कि 2 है 4 है 6 है, इवन नंबर्स में से पावर है, तो फिर अगर हमारे पास माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको हमने एंड पे पावर लेने के बाद नहीं लगाना। तो इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -12। तो रिमाइंडर हमारा आ गया -12। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है एंड इसमें कहा गया है कि इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर, अगर x-1 इसका फैक्टर है तो फाइंड करें k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x-1 इसका फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि फिर रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x-1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x-1 इज इक्वल टू 0, देन -1 राइट साइड पे जाके x इज इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसको पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है हमारे पास इक्वेशन में वहाँ पे 1 पुट कर देंगे और रिमाइंडर हम 0 रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो x-1 है वो फैक्टर है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ जाएगा एंड 1 का स्क्वायर भी 1 एंड 11 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब 11 - 6 एंड +1, तो ये हमारे पास फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो 6 बन जाएगी। अब -k को जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके वो +k हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो k बनेगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। वो कह रहा है कि डिटरमाइन करें विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन x-2 x+3 एंड x-4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल qx। तो इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हैं, ये हमने प्रूव करना है, चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी +2। इस 2 को जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो ये वहाँ पे जाके ऐड अप हो जाएगा एंड इसी तरह से फिर x+3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड x-4 द थर्ड वन, तो ये आ जाएगी हमारे पास +4 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +3। जब राइट साइड पे जाएगा वहाँ पे जाके ये -3 हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने 2 पुट किया, जहाँ जहाँ पे x है इक्वेशन में वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 8 + 8 16 हो जाएगा एंड -10 - 6 ये भी 16 हो जाएगा एंड 16 - 16, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है इस वजह से हमारे पास x-2 जो है वो फैक्टर है
क्यू एक्स का। इसी तरह से फिर आप 3 वाले को चेक करेंगे -3 को सब्स्टिट्यूट करके कि क्या हमारे पास उसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जैसे कि 4 का किया गया है x इज इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल है वहाँ पे हमने 4x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया एंड आंसर आया हमारे पास 70। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो x-4 है ये फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का, जबकि x-2 जो है वो फैक्टर है। x+3 को आप लोगों ने चेक करना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल px। अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें x+1 के साथ तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 2b। एंड अगेन हमारे पास जो कैलकुलेट करना है हमने वो a एंड b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें x-2 के साथ तो हमारे पास जो लीव्स अ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आता है वो आता है b+5। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल आ गया, पोलिनोमियल इज इक्वल टू x³ + ax² + 7। तो जब हम x+1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2b आता है। तो हम इसको x+1 की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो x+1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने -1 को पुट कर देना है और सारे आंसर को इक्वल रखना है किसके, 2b के, जो कि हमारे पास रिमाइंडर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी a + 6 इज इक्वल टू 2b। ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी तो हमारे पास 1 का क्यूब एंड उसके बाद 1 का स्क्वायर, यहाँ पे पावर इवन है तो इस वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो वहाँ पे माइनस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको हम 7 - 1 करेंगे तो 6 आंसर आ गया। ये हमने पोलिनोमियल को सॉल्व करके रिमाइंडर आ गया हमारे पास a + 6, जबकि क्वेश्चन में बताया गया है कि रिमाइंडर इसको डिवाइड करने से जब डिवाइड करेंगे x+1 से तो रिमाइंडर हमारे पास 2b आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है उसको 2b के इक्वल रख लेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी a - 2b इज इक्वल टू 6। अब हम x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x-2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2 और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे पास जहाँ पे क्वेश्चन में x दिया गया है वहाँ पे हम 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4a हो जाएगा। तो 8 में +7 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि रिमाइंडर क्वेश्चन में बताया गया कि b+5 है, तो हम b+5 के इक्वल रख लेंगे इसको, और हमारे पास इक्वेशंस को फिर हम जब लेफ्ट एंड राइट पे वैल्यूज़ को मूव करवाएंगे तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 4a - b इज इक्वल टू 10। अब इन दो इक्वेशंस जो हमारे पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को 2 के साथ, तो जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 1 में से, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 एज इट इज आ जाएगी a - 2b इज इक्वल टू -6। इक्वेशन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा -8a एंड -2b एंड -20। तो फिर हम इसके सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास 2b जो है वो 2b से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास -7a आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास -6 + 20 +14 आ जाएगा। तो हमारे पास a का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। अब हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास जहाँ पे a है वहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 को जब हम राइट साइड पे भेजेंगे तो वहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा। देन -6 + 2, तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो हमारे पास जो फाइनल b का आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो आंसर्स हैं जो हमने कैलकुलेट